ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। हाथ बढ़ाओ बेटा। क्या बदतमीजी है ये? उल्टे हाथ में पकड़ना। मुबारक हो। बैठो। तुम्हें भी मुबारक। जी आपको भी बहुत मुबारक। बोरो बोरो, मुंह मीठा कराओ सबका। अस्मा, ठीक हो आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगे। If there's anything that I can do for you, please मुझे बताइए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती। जो दूसरों को अपने सामने शर्मिंदा नहीं होने देती, खुदा उनको कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं करता। मैं किसी किस्म का एहसान नहीं कर रहा हूँ आप पर। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब आपकी मोहब्बत। यास्मीन, एक गिलास पानी पिला दे। जी छोटी पुप्पो लाई। क्या बात है छोटी पुप्पो, आप परेशान लग रही? थक गई हूँ। मुश्किल तो है ना, इतना बड़ा खानदान और ऊपर से रिश्तेदारी निभाना। वो आप क्यों परेशान होती हैं? अच्छे लोग हैं वो, इसमें बहुत खुश रहेगी। हाँ, इंशाल्लाह। छोटी पुप्पो, वो रुमान कैसा लग रहा था? जोड़ा पसंद आया? उसे बहुत खुश होगा ना? कुछ कहा उसने?
थम जा, ठहर जा थोड़ा यास्मीन, सवाल पे सवाल किए जा रही है। अस्मा, जी छोटी पप्पू आई। इधर आ, इसको समझा जरा। मंगनी उसकी और पर तुझे लगे में। क्या हुआ? सवालों पे सवाल किए जा रही है। वो छोटी पप्पू खुद नहीं ना जा सकी तो बस इसलिए मेरी इद्दत। तूने जरूर नहुसत मचानी थी वहां जाके। तसल्ली रख, सब ठीक हो गया। अब्बू जी होते तो कितनी धूमधाम से तुम्हारी शादी करते, है ना? लेकिन मुझे धूमधाम से शादी नहीं चाहिए। शाबाश, सीख इससे कुछ। अकल की बात कर रही है। कौन सी धूमधाम, कैसी धूमधाम? सादगी से निकाह होगा, 4 गवाह बुलाऊंगी और अपने फर्ज से खलासी। तो छोटी पप्पू रिश्तेदारों को नहीं बुलाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं बुलाएंगे। कौन है सगा हमारा? और जो जो नमूने हमारे खानदान में हैं उनको वहां लेके जाएंगे? क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? और वैसे भी आके नजर ही लगाएंगे, आंखें नहीं फट जानी उनके इतना बड़ा घर देखकर। बस निकाह हो जाएगा तो मिठाई भिजवा देंगे। वैसे मैं कुछ सोच रही थी, अब्बू जी की वफात को इतना वक्त नहीं हुआ है, फिर यास्मीन की इद्दत और अब मेरी शादी, ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा? नहीं, ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। और बेगम साहिबा से दोबारा इनकार करना मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उनका बस चले तो अभी तुझे ब्याह के ले जाए। वैसे अस्मा पप्पू ठीक कह रही है, घर का माहौल बदलेगा तो बच्चियों को भी अच्छा लगेगा। हाँ, उन्हें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। उनको समझा भी देना, इतनी दफा मना किया, हर बात किसी के सामने जाके ना बोला करें, कुछ ना कुछ फूट देती हैं। देखना इस बात का ढंढोरा ना पीटे। लगता है रुमान साहब की कॉल का इंतजार है किसी को। मुझे कोई इंतजार नहीं है। अच्छा, जरा इधर देखो, इधर देख के बात करो मुझसे। इंतजार नहीं है? अब तो रिश्ता सरकारी हो गया। वैसे बड़ा बेमुरव्वत निकला तुम्हारा वाला, लेकिन मैं एक बात सोच रही थी, अगर बेवफा निकला तो? वो ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी से ही साइडें ली जा रही है। लड़की पराई हो गई है हमारी। बहुत 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 यास्मीन, फोन दो। मेरा यास्मीन, तो यास्मीन ये मेरा फोन। अरे मैं मंगनी पे तो जा नहीं सकी, तो फोन पे ही मुबारकबाद दे देती हूँ। तुम उसको फोन नहीं कर रही हो। छोड़ो ना। ठीक है, इतना रूखा मिस्टर रुमान, बहुत ही अनरोमांटिक हो तुम। यास्मीन तुम क्या कर रही हो? ये कर रही हूँ। चीप। तमीज से बात करो मैडम, बड़ी बहन हो तुम्हारी। अरे अरे मेरा फोन तो दो। रुमान, मामा जी, मामा बोलिए। टेबल पे खाना खाया नहीं? मामा वो मामा मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ बस। तुम्हारी बात मान के गलती हुई,
मैं अभी फोन करके ये रिश्ता मैं मना कर देती हूँ। मामा मामा प्लीज, क्या हो गया आपको? ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे देखे तो सही, ये थोड़ा सा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज ऐसा मत करें। आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता आप परेशान हो जाए। तुम ऐसे में हर्ट हो रही हो। तो कोशिश कर तो रहा हूं ना मैं, बिलीव मी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। और मुझे बस आपसे यही मदद चाहिए कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। जानता हूं आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बस मामा थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस ना? जी प्रॉमिस। तुम्हें पता है अम्मी कह रही थी खाला की शादी पर हम दोनों के एक जैसे कपड़े बनवाएंगी। क्या? मैं नहीं पहनूंगी एक जैसे कपड़े, कार्टून बना रही थी अम्मी हमें। इतनी फजूल बातें मत करो। कहाँ से लाएंगी अम्मी इतने सारे जोड़े? एक ही कपड़े उससे 2 जोड़े बना लेंगी। अब क्या खाला की शादी में भी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते? नहीं, मैं तो अम्मी को कहूंगी जहाँ से भी लाई कपड़े, मैं तुम्हारे जैसे कपड़े नहीं पहनूंगी। तुम अम्मी को क्यों परेशान करती हो? तुम्हें अच्छा लगता है कि अम्मी परेशान हो? होती है परेशान, मुझे नहीं पता। तुम लोग अकेली कहाँ जा रही हो? बुरी बात है बेटा, अकेले नहीं निकलते। खैर तो है, मूड क्यों ऑफ है? वो कुछ नहीं, ऐसे ही। मैं खाला की शादी में नए कपड़े पहनूंगी, बस मैंने कह दिया। खाला की शादी? अस्मा की शादी हो रही है? अस्मा की शादी हो रही है और हमें पता भी नहीं है। देखो जरा, चल के पूछते हैं कुलसुम से। आओ। नहीं, तुम पड़वाओगी डांट हमें। कहा भी था ना छोटी नानू ने कि किसी को नहीं बताना। मेरा हाथ छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम आयशा, रेहाना। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों बाद चक्कर लगा, सब ठीक? अल्लाह का शुक्र। हमने सोचा खैर खैरियत मालूम कर लें आपकी। अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। आप लाख छुपाएं भाभी, रिश्तेदारों को सब कुछ पता लग ही जाता है। आपने अस्मा का रिश्ता तय कर दिया और हमें बताया भी नहीं। तय कुछ नहीं हुआ, अभी बात चल रही है। ऐसी क्या बात है भाभी, क्या छुपा रही हैं आप हमसे? मैं भला क्यों कुछ छुपाऊंगी? मैं डरती हूँ किसी से? माफ कीजिएगा भाभी, आप जिस तरह कतरा रही है ना, ये तो जब ही होता है जब कारून का खजाना हाथ लगा हो या फिर लड़के में बहुत बड़ा खोट हो। इस मौजू पे ना हम फिर किसी दिन आकर बात करेंगे। ठीक है, अब चलेंगे। चले ठीक है, फिर आऊंगी मैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो भाई चलो, आ जाओ आशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, जरूरी बात करनी थी आपसे। मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा कहाँ होता है? होता तो बेटा और भी बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हुआ ना तो चलो ये भी सही। मगर लड़की तो अपने मेके से रुखसत होती है ना पप्पू। यूं बेगम साहिबा के घर में निकाह वाली बात मुझे समझ नहीं आ रही। लड़कियां वो अपने मैके से रुखसत होती है जिनका मैका होता है। मैका होता है बाप का घर, जो तुम्हारी मेहरबानी की वजह से अब नहीं रहा। तो अब निकाह यहाँ हो या उनके घर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पू आप मुझे जितना कोसना चाहती हैं कोस लें, लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। और लोग क्या सोचेंगे? लोगों की वजह से कह रही हूँ। मना किया था ना कि अपनी बेटियों को कहना कि ये बात किसी को ना बताएं। पीट दिया ढंढोरा, पहुंच जाएंगे सारे खानदान वाले निकाह में। अपने खानदान के रंग रंग के नमूने उनके खानदान को दिखाना जरूरी है? हाँ, सारी जिंदगी उसको ताने देंगे उठते बैठते। लेकिन वो ऐसे लोग नहीं है। अगर उनको गरीब लोगों से मसले होते, वो यहाँ रिश्ता लेकर आते। मोहब्बत उसे तुमसे हुई है, तुम्हारे खानदान से नहीं। दिल के हाथों मजबूर होकर अगर उन्होंने रिश्ता भेज ही दिया है तो ये सिला दोगी उनकी मेहरबानी का? अगर उनकी ये मेहरबानी है तो मुझे उनकी मेहरबानी नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, बड़े लफ्ज पकड़ती हो मेरी बात में से। हाँ,
मेहरबानी मेरे मुंह से निकला है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन क्या जरूरी है जब तक वो अपने मुंह से कोई बात ना करें हमें भी समझना है? शायद वो ठीक कह रही है। जरा सोचो कि उनके भी तो रिश्तेदार होंगे और ज़रूरी तो नहीं कि वो भी बड़े दिल वाले हों उनकी तरह। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे ससुराल वाले अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे लाके शर्मिंदा हों? यही तो मैं कह रही हूँ। मेरी मिसेज एहतशाम से भी बात हुई है, वो भी यही चाहती हैं। तो तय हुआ कि निकाह तो उनके बंगले पे ही होगा। और यास्मीन की इद्दत? अब इसकी वजह से मैं और ताकीद नहीं करूँगी। फिक्र मत करो, तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। पिन लगा दो जल्दी से। हाँ हाँ बस ये बस हो गया। मुझे शीशा तो दिखा। हाँ हाँ एक मिनट बस, ये लग गया। ये देखो ठीक है। बहुत प्यारी लग रही हो। अब बच्चे होते तो। यास्मीन याद है अबू जी कहा करते थे कि मेरी चिड़िया की शादी होगी तो मैं भंगड़े डालूंगा, और मैंने उनसे उनका अरमान छीन लिया। मुझे दुल्हन बनता देखना तो दूर, वो तो जाते जाते मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। मैं कभी नहीं भूल सकती जब अब्बू जी ने मुझे देख के मुंह फेर लिया था। मैंने अब्बू जी से कहा कि अब्बू जी ऐसा ना करें, मैं मर जाऊंगी। उन्होंने कहा कि दुआ कीजिए कि मैं मर जाऊं। जी तुम्हें देख रहे होंगे, तुम्हें दुल्हन बना देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। तुमसे हरगिज हरगिज नाराज नहीं होंगे। अस्मा, अस्मा तैयार भी हो चुको, गाड़ी नीचे खड़ी है। जी रुमान आया होगा ना, मैं उसे देख लेती हूँ। पागल तो नहीं हो गई? दूल्हा दुल्हन को लेने आएगा। सारे मोहल्ले वाले ना गाड़ी को देख रहे होंगे, कोई ना कोई बू सूंघता हुआ आ जाएगा। जल्दी करो। अम्मी, अम्मी इसे कह दे कि अगली सीट में मैं ही बैठूंगी। नहीं, मैं बैठूंगी अगली सीट में, वो मेरी सीट है। नहीं अम्मी, मैं बैठूंगी। तुम दोनों शुतरियां कहाँ जा रही हो? खाला की शादी पर। और कहाँ? नहीं, आप नहीं जा रही। नहीं अम्मी, हमें भी जाना है। छोटी बुप्पो ले जाए ना, तंग नहीं करेंगी। वहां सर्कस है जहाँ पे मैं इन बंदरों को ले जाऊं उधम मचाने के लिए। तुम तो होगी नहीं, इनके पीछे भागे दौड़ेगा कौन? नहीं जाना, माँ घर पे अकेली है, माँ के साथ रहो। वहां पे कुछ तोड़ वोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? ना भाई ना। हम साथ ही जाएंगे। अस्मा, यास्मीन की मजबूरी है, इन दोनों के बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। ठीक है भाई, ना मानो मेरी बात, ले चलो इन कार्टून्स को। जल्दी करो। छोटी पप्पू को तंग नहीं करना। चल अजीब सा लग रहा है, काश तुम भी चल सकती हमारे साथ। काश, ये जो काश होते हैं ना, बहुत अजियत देते हैं, अंदर बाहर से चल नहीं कर देते। अस्मा आप जल्दी करो। चलो छोटी पुप्पो डाल देंगी। चलो मीना बातों में लग जाते हैं ध्यान से। और कितनी दूर है बंगला? जी मैडम 10 मिनट और। जरा जल्दी कर लो, मेरा दिल थोड़ा। जी जी मैडम। छोटी पुप्पो आप ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ बेटा।
कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां, कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। माशाल्लाह, कितनी अच्छी लग रही है। किसी गरीब को दे देना। तुम ठीक हो? छोटी नानू, हम दोनों मिलके लॉन में जाएं? नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता, यहीं बैठ। बेजा रोक टोक अच्छी नहीं होती कुलसुम। जाओ जाओ, तुम जाओ। किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। पुरो, आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी कुछ? पानी पिला दें, प्यास बहुत लगी है। जी, अभी लाती हूँ। बैठो। आप ठीक हैं? तुम ठीक हो? ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। होता नहीं हमको यकीन, बाकी रहा कुछ भी नहीं। उलझी रही सांसों की डोर, फिर ये कभी सुलझी नहीं। क्यों दे रहा है इतनी सजा, कर दे मुझे मुझसे रिहा। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली। अम्मी जी, दरवाजा खोले। कोई है? अम्मी जी। कौन? अस्सलामुअलैकुम यास्मीन, मैं आदिल। कब से बेल बजा रहा हूँ, दरवाजा भी खटखटा रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अम्मी जी कहाँ पर हैं?
छोटी पुप्पो घर पे नहीं है आदिल। घर पे नहीं है, लेकिन मैं तो वो मैंने एयरपोर्ट से नई सिम ली है ना, इसलिए फोन नहीं उठा रही होंगी, नंबर नहीं पहचान रही होंगी। आप दरवाजा तो खोलें, यहाँ धूप में खड़ा खड़ा मैं पिघल जाऊंगा। नहीं खोल सकती मैं दरवाजा आदिल, नहीं खोल सकती। अच्छा इतना बता दें कि अम्मी जी गई कहाँ पर है, बता कर तो गई होंगी आपको। अस्मा की शादी पर। अस्मा की शादी पे गई और आप यहाँ पर हैं? कोई बताएगा सही मुझे हो क्या रहा है इस घर में? मैं भी फोन ट्राई करता हूँ। जी फोन उठा ले। बेगम साहिबा, ये रोमान क्या कर रहा है यहाँ पे? आपने तो मुझे कहा था वो यहाँ नहीं होगा। उसने अस्मा से कुछ कह दिया तो? कुछ नहीं कहेगा वो। अगर उसे कुछ कहना होता तो वो उसी दिन कहता जिस दिन तुम आबान को अंगूठी पहनाने आई थी। तुम्हें क्या धड़का लगा हुआ है उस दिन से? अस्मा से बात नहीं की है तुमने। मैं क्या करूं? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। अगर उसने ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दिया तो? अगर आबान ने मुझसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए तो? और रोमान ने गुस्से में आके कुछ कर दिया तो? बेगम साहिबा, मेरा सिर्फ इतना ही काम था कि मैं उसे यहाँ ले आऊं, जो मैं ले आई हूँ। आप बहुत चालाक है ना। मेरा मतलब है समझदार है तो आप कोई चक्कर चलाएं कि वो इनकार ना करे। मेरे तो हाथ पाँव फूल रहे हैं। सर ये ले, दवा खा ले। बोरोजिस थी। मैंने तुमसे ज्यादा स्टूपिड, डफर और एब्सेंट माइंडेड औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। तुम्हें मैं 100 बार बता चुका हूं, मैं दवाई जूस के साथ खाता हूं। तुम फिर दूध उठा के ले आई हो। सर दूध ही है ना, ले ले। डोंट आर्ग्यू विद मी। अब मेरी शादी होने वाली है, मेरी बीवी आने वाली है इस घर में, और फिर तुम देखना मैं किस तरह तुम्हें धक्के देके इस घर से किक आउट करता हूं। अब मुझे तुम्हारी ये बदतमीजियां और ये टेंट्रम्स बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। सर मैं भी तो शुक्र करूंगी कि मेरी जान छूटेगी आपसे। अगर आपकी माँ से कर्जा ना लिया होता ना तो कब का लात मारकर चली जाती। अस्सलाम वालेकुम। What is your name? गुड़िया। Gudiya. That means a doll. And you? हानिया। Hania. Do you know her name? इनका नाम पता है? No? इनका नाम है Stupid Woman. और आपको पता है इनका नाम? ये आपके होने वाले आबान खालू, जिनसे आपकी अस्मा खाला की शादी हो रही है। दवाई खाएंगे सर? बात सुनो, तुम लोगों की कोई दुश्मनी है क्या अपनी अस्मा खाला से जो इसके हवाले कर रही हो? पूरा जानवर है ये। हाँ बोल, मैंने नहीं मालूम।
अस्मा खाला की शादी तो रुमान अंकल से हो रही थी ना। पर ये कौन है? हम चल के अस्मा खाला को बताते हैं। गुड आइडिया। तुम दोनों कहाँ कटकड़ियां मार रही हो? मना भी किया था कि यहाँ से नहीं उठना है। कहाँ गई थी? हाँ, और ये मुझे फोन कौन कर रहा है बार बार? ठो लेनी होगी। छोटी नानू, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ है? वो सब लोग अस्मा खाला की शादी रुमान अंकल से नहीं कर रहे हैं, वो किसी और अंकल से कर रहे हैं। वो बहुत गुस्से वाले हैं, मुझे उनको देखकर बहुत डर लगा है। हाँ छोटी नानू, और वो व्हील चेयर पे बैठे हुए थे। खबरदार, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम लोगों का? पागल हो गई जो ऐसी बातें कर रही हो? तुम अपनी खाला की दुश्मन हो या सगी? झूठ बोल के उसकी शादी खराब कर रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही छोटी नानू, कसम से। आप उन आंटी से पूछ लें जिन्होंने सर पे कुछ लगाया हुआ है, वो भी यही कह रही थी कि तुम्हें कोई दुश्मन नहीं अपनी खाला से जो उनसे शादी करवा रही हो। चुप कर फसादी, झूठी बाप की तरह। मैं अस्मा खाला को बताने जा रही हूँ। चलो गुड़िया। रुको 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 रुको। जल्दी चलो गुड़िया। आउच! मौलवी साहब, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। जी फरमाइए। अगर निकाह के वक्त लड़के का नाम ना लिया जाए तो? क्या फरमा रहे हैं आप? ये कतई नामुमकिन है। अगर मैं इसकी बहुत भारी फीस अदा कर पाऊँ तब भी नहीं? मोहतरमा, ये निकाह का मामला है, ये मजाक नहीं है। और अगर इसमें कोई धोखाधड़ी का मामला है, मेरी तरफ से माजरत। नहीं नहीं, मुझे भी अल्लाह का जवाब देना है बेगम साहब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। मैं तो बस ये देख रही थी कि निकाह पढ़ाने वाला ईमानदार आदमी है या नहीं। सुना है इससे निकाह में बहुत बरकत पड़ती है। आप तशरीफ। बेगम साहिबा, सब हो गया। देखिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप यार, बहुत अच्छे लग रहे हैं। परफ्यूम भी लगा लेते हैं। अच्छा, अब हम हो गए हैं पूरे तैयार। जूता साफ करना चाहिए। मैं चाह रहा हूं सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम खुश हो? ऑफ कोर्स भाई, बहुत खुश हूं। क्या हो गया? ऐसा लग रहा है तुम दिल से नहीं कह रहे। भाई क्या हो जाता है आपको? क्यों ऐसी बातें सोचते हैं आप मेरे बारे में? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस घर में आज सबसे ज्यादा खुश मैं हूं। गारंटी है मेरी आपको। फिर गले मिलो। अरे भाई, तो आपने मेरे दिल की बात कही थी। मेरा तो दिल चाहता है रोज आपके गले मिलूं, लेकिन आज स्पेशल इसलिए। क्या हुआ? आओ बैठो। दोनों इतने चुप क्यों? क्या हुआ है? खाला, चले यहाँ से। आप ये शादी मत करें। हाला चले यहाँ से, शादी मत करें, क्योंकि हम आपको बहुत मिस करेंगे, है ना? बट आई प्रॉमिस, मैं रोज मिलने के लिए आया करूंगी। नहीं खाला, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है हानिया? आपकी शादी रुमान अंकल से नहीं करवा रहे, किसी और अंकल से करवा रहे हैं जो व्हील चेयर पे बैठते हैं। वो बहुत अजीब है। आप प्लीज उनसे शादी मत करें खाला, प्लीज। रोमान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मामा, सब खैरियत है? बहुत धोखा हो गया हमारे साथ।
जरा रुमान की शक्ल तो देखे। कैसा प्रैंक किया मैंने तुम्हारे साथ। मॉम, उसे यहां भेजे, मेरे पास, मेरे कमरे में। बहुत चाहता हूं मैं, बहुत ज्यादा। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली।